सावन का ये पवित्र महीना हमारे देश के दो महत्वपूर्ण चुनावों का साक्षी बनने जा रहा है, जिसमें से एक चुनाव हो चुका है और दूसरा चुनाव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है और द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। वह हमारे देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव कुछ ही दिनों बाद होने वाला है। मेरा नाम है राहुल शर्मा और आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या समानताएं और असमानताएं यानी कि अंतर होता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को किसी भी तरह के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और ना ही वह किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, यानी कि ना ही वो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं का सदस्य होना चाहिए। और अगर वह सदस्य होता है तो जब भी वह चुना जाता है तो उन्हें अपने पदभार ग्रहण करने से पहले उस पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राष्ट्रपति के पद की तरह ही उपराष्ट्रपति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण और संवैधानिक होता है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति हमारे संसद की उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का सभापति भी होता है। राष्ट्रपति के तरह ही उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाता है और यह चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है और इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है और राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक दी गई है, उस पर जाकर आप ये जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और वहाँ पर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर शामिल नहीं होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित और नॉमिनेटेड दोनों तरह के मेंबर शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज के प्रत्येक सदस्य को इलेक्टर कहा जाता है और उसका एक वोट होता है। वो सदस्य प्राथमिकता के आधार पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करता है। हमको इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं तो बैलेट पेपर पर उन तय उम्मीदवारों का नाम होता है और प्रत्येक सदस्य उन उम्मीदवारों के सामने 1, 2 या फिर 3 लिखकर अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर उसकी पहली पसंद का जो उम्मीदवार होगा वो उसके सामने 1 लिखेगा, उसकी दूसरी पसंद के उम्मीदवार के सामने 2 लिखेगा और जो उनका तीसरी पसंद का उम्मीदवार होगा उसके सामने 3 लिखा जाएगा। इसके बाद जब प्रत्येक सदस्य वोट करते हैं तो उनके द्वारा डाले गए टोटल वोट का काउंट किया जाता है और उसमें से जिस भी व्यक्ति को या जिस भी उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोट प्राप्त होते हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा वोट प्राप्त होते हैं, वह इस चुनाव में विजयी माना जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के गणना भी बड़े दिलचस्प तरीके से होती है। इसमें सबसे पहले पहली प्राथमिकता के वोटों की गिनती की जाती है। जिस भी उम्मीदवार को पहली प्राथमिकता के वोटों के आधार पर मत प्राप्त होते हैं, आधे से ज़्यादा मत प्राप्त होते हैं, वह इस चुनाव में जीता माना जाता है। लेकिन अगर उसे ये मत पूरे प्राप्त नहीं होते हैं तो इस लिस्ट में से जिस भी उम्मीदवार को पहली प्राथमिकता के सबसे कम वोट प्राप्त होते हैं उसको इस रेस से बाहर कर दिया जाता है और उसकी दूसरी प्राथमिकता वाले जितने भी वोट होते हैं उसे दूसरे उम्मीदवार को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और फिर उसके बाद दूसरे उम्मीदवार के वोटों की गिनती की जाती है। अगर वह निर्धारित 50% से अधिक वोट प्राप्त कर लेता है तो उसको विजयी माना जाता है, नहीं तो यही प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाती है और फिर जिस भी उम्मीदवार को आधे से ज़्यादा मत प्राप्त होते हैं यानी 50% से ज़्यादा मत प्राप्त हो जाते हैं, वह हमारे देश का उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है। हमारे देश के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है और वह कितने भी कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है। तो थी ना दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर आपको मैं रूबरू करा सकूं।
और वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल कि मौजूदा उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के कितने समय पहले तक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना ज़रूरी होता है। इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।